दिल्ली के होटल में 70 पाकिस्तानियों के रुके होने से हड़कंप। पहाड़गंज में संदिग्ध गतिविधियों के चलते फोर्स तैनात। नैनीताल के जंगलों में लगी आग से रिहायशी इलाकों पर खतरा। MI-17 से पानी का छिड़काव। सीएम ने बुलाई बैठक। महाराष्ट्र, बंगाल समेत कई राज्यों के लिए लू का अलर्ट जारी। दिल्ली का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। उत्तराखंड में अगले 3 महीने तक गर्मी छुड़ाएगी खूब पसीने। औसत तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की उम्मीद। दूसरे चरण में 13 राज्यों के 88 सीटों पर 68.49% मतदान। पूर्वोत्तर में दिखा उत्साह। हिंदी बेल्ट वोटिंग में रही पीछे। यूपी में दूसरे चरण में ध्रुवीकरण और जाति का राज जोर। गाजियाबाद और मथुरा में कम मतदान ने बढ़ाई टेंशन। दिल्ली में 7 लाख मतदाता बढ़े मगर युवाओं की संख्या घटी। 50 पार वाले वोटर्स में 4% से अधिक का इजाफा। लोकसभा चुनाव के एक दिन बाद मणिपुर में फिर हुई हिंसा। कुकी उग्रवादियों के हमले में 2 जवानों की गई जान। दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों पर हो सकता है फैसला। तीसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार हुआ और तेज। महाराष्ट्र, गोवा में आज पीएम मोदी रैली को करेंगे संबोधित। पीएम ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को बताया जरूरी। बोले सिल्क रूट की तरह गेम चेंजर साबित होगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। पूर्वी दिल्ली में सुनीता केजरीवाल का मेगा रोड शो। आज प्रचार की कमान संभालने के साथ होगी सियासी एंट्री। हाई कोर्ट ने छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराने पर फटकारा। कहा सत्ता मोह में केजरीवाल ने निजी हितों को ऊपर रखा। वीवीपैट से हर वोट सत्यापन की मांग वाली अर्जियां खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट से मतदान की याचिकाओं को किया निरस्त। पूर्व चुनाव आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा वोटिंग पर्चियों के 100% मिलान की जरूरत नहीं। श्रीलंका की सरकार ने ड्रैगन को दिया तगड़ा झटका। चीन के बनाए एयरपोर्ट का प्रबंधन भारतीय कंपनी को सौंपा। 3 दिवसीय बीजिंग दौरे के बाद ब्लिंकन ने लगाया आरोप। कहा अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दखल दे रहा चीन। ब्लिंकन बोले रूस को सैन्य उपकरण प्रदान कर रहा है चीन। पुतिन निर्दोषों को मारने के लिए कर रहे इसका इस्तेमाल। भारत ने 6 वर्षों में 80% लोगों तक पहुंचाई वित्तीय सुविधाएं। यूएन में बोली रुचिरा काम्बोज। ये अन्य देशों के लिए सबक। मलेरिया से लड़ने में अफ्रीकी देशों की मदद कर रहे भारत। ब्रिटेन, अफ्रीका में 60 लाख से ज्यादा बच्चों का होगा टीकाकरण। 9.4 लाख लोगों को खतरे के टीके से मिली सुरक्षा। WHO बोला 14 रोगों के खिलाफ टीकों ने दिखाया असर। ताइवान के पूर्वी काउंटी हुलियन में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता। ताइपे में हिली कई इमारतें। 99 बच्चों के साथ 5 मौलवियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार से बस में ले जा रहे थे सहारनपुर। की जा रही पूछताछ। संदेश खाली के तार आतंकी संगठनों से जुड़े होने का शक। बरामद हथियारों से सवालों के जवाब तलाश रही एजेंसियां। मुरादाबाद में चुनावी रैली में कांग्रेस पर भड़के सीएम योगी। का अल्पसंख्यकों को गोमांस खाने देना चाहती है पार्टी। हाई कोर्ट ने पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन को जारी किया नोटिस। स्कूल बसों में सुरक्षा मानदंडों की अनदेखी का लगाया आरोप। वीवीपैट पर शीर्ष अदालत के फैसले पर बोले जयराम रमेश। कहा अधिक से अधिक उपयोग पर अभियान जारी रखेगी कांग्रेस। उत्तराखंड में बिजली दरों में करीब 7% की बढ़ोतरी। उपभोक्ताओं के लिए नियामक आयोग ने जारी की नई दरें। आज सुबह 6 बजे से खुले डोडी ताल में अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट। नाग देवता के आदेश पर केलिसू से अड़ोगा पहुंची थी देवडोलियां। दिल्ली में जैसा इलाका वैसी भाषा बोलकर वोट मांग रहे प्रत्याशी। भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने ठेठ हरियाणवी में मांगे वोट। जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट किए गए पूर्व सांसद धनंजय सिंह। कोर्ट ने रंगदारी और अपहरण के मामले में सुनाई थी 7 साल की सजा। अरुणाचल में NH 313 पर भूस्खलन से टूटा दिबांग घाटी का संपर्क। भारी बारिश की वजह से सड़क ठीक करने में हो रही है परेशानी। नीदरलैंड की मंत्री ने भारत को बताया बड़ी भू राजनीतिक ताकत। श्रेइन माकर ने की पीएम मोदी के कामों की जमकर तारीफ। वायुमंडलीय प्रसार से अंटार्कटिका के समुद्री बर्फ में आई कमी। भारतीय वैज्ञानिकों ने अध्ययन के बाद सुलझाया रहस्य। बच्चों को मानसिक रूप से कमजोर बना रहा है बढ़ता है स्क्रीन टाइम। अध्ययन में कम उम्र के बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर पड़ा असर। सियाचिन के पास पीओके में चीन कर रहा सड़क निर्माण। हरकतों से बाज नहीं आ रहा ड्रैगन। सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ खुलासा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। बोले दलितों पिछड़ों का अधिकार छीन मुस्लिमों को देना चाहती है कांग्रेस। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने 20 सीटें जीतने का किया दावा। बोले मेरे राज्य में मोदी की नहीं कांग्रेस की गारंटी की लहर। गुजरात में अशांति फैलाने की बड़ी साजिश नाकाम। 25 स्वदेशी पिस्तौल और 90 कारतूस के साथ 5 गिरफ्तार। सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ने चीन की चालों से किया सावधान। का चीन दलाई लामा की पर्दे के पीछे बातचीत में भारत भी हो शामिल।
मिजोरम में 150 करोड़ के धोखाधड़ी के आरोप में 11 गिरफ्तार। जांच एजेंसी ने 26 बैंक खातों में जमा 2.5 करोड़ रुपए किए फ्रीज। संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अध्यक्ष कल्याण चौबे को नोटिस। 100 से अधिक पर्यावरण संगठनों ने की सरकार से मांग। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम वापस ले सरकार। जंगलों की कटाई गलत। गर्मी से बचने के लिए मेघालय सरकार का जरूरी फरमान। स्कूलों में खेल कूद के आयोजन न करने का निर्देश। हथियारों का खिलौनों की तरह इस्तेमाल होने पर नाराजगी। हाईकोर्ट का सवाल, कर क्या रही है पंजाब की सरकार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लगे भूकंप के झटके। रिएक्टर पैमाने पर 3.2 रही तीव्रता। किसी हानि की सूचना नहीं। पंजाब ने कोलकाता के खिलाफ रिकॉर्ड चेज में रचा इतिहास। बेरिस्टो ने ठोका शतक। केकेआर को 8 विकेट से हराया। कोलकाता ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 261 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने 2 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। कोलकाता और पंजाब के मुकाबले में हुई रिकॉर्ड्स की बरसात। दोनों टीमों ने बनाए 523 रन। सबसे ज्यादा 42 छक्के मारे। आईपीएल में आज दिल्ली और इंडियंस के बीच मुकाबला। लखनऊ और राजस्थान के बीच खेला जाएगा दूसरा मैच। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।